बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने आपको पढ़ा रही होती तो शायद मैं बोलती कि बेटा फर्स्ट चैप्टर आप कंप्लीट करके रखो, मैं या तो इसका ओरल टेस्ट लूंगी या फिर इसका रिटन टेस्ट लूंगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, रिटन टेस्ट तो आपका अभी भी ले सकती हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, सेकेंड चैप्टर जो है हमारा, वो है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पादप प्रारूपीय विविधता। ठीक है, ये जो हमारा लेसन कौन सा है, लेसन नंबर है हमारा सेकेंड, और ये आपका जो पार्ट है वीडियो का, ये पार्ट नंबर है फर्स्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट बना रही हूं मैं वीडियो का। तो बेटा सबसे पहली बात, विविधता क्या होती है। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। इंग्लिश नहीं बता रही हूँ मैं, नॉर्मल सी चीज बोल रही हूँ कि डाइवर्सिटी यानी कि विविधता का मतलब होता है बेटा कि आपके आसपास कितने सारे पौधे हैं, है ना। कहीं नीम का है, कहीं कनेर का है, कहीं झाड़ियां हैं, कहीं गुलाब का है, कहीं अमलताश का है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स आपके आसपास में प्रेजेंट हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इस चीज को, विविधता, यानी कि प्लांट डाइवर्सिटी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ी भी है ये चीज, यानी कि पादप विविधता या जैव विविधता हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, अगर हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में, तो वो एक अलग ब्रांच हो जाती है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी विविधता है, उनकी आकारिकी क्या क्या है। आकारिकी मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो साइंस की वो ब्रांच जहां पे हम किसी भी पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं कि उनके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं और इंटरनल फीचर्स कैसे हैं, बाह्य आकारिकी कैसी है और अंत आकारिकी कैसी है। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो साइंस की इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मॉर्फस, मॉर्फस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉर्फस का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, संरचना। ठीक है, संरचना मतलब अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई पादप बाहर से दिखने में कैसा है, उसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं उपस्थित हैं, किस तरह से वो उपस्थित होता है, किस तरह से उनकी चीजें जो है वो आगे चल रही हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं मॉर्फस। मॉर्फस मतलब हो गया स्ट्रक्चर, है ना। और लोगोस का मतलब साइंस की मैक्सिमम ब्रांच के पीछे की तरफ एक वर्ड लिखा हुआ होता है, लॉजी। ठीक है, लॉजी, लॉजी एक शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगस। लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, टू स्टडी। ठीक है, ध्यान रखना, आप लोगों को पता ही है कि हर एक चीज के बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम होते हैं। पता है ना क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि और वो हमेशा लैटिन या ग्रीक भाषा में लिए जाते हैं, क्योंकि उस भाषा में सिनोनिम्स नहीं होती। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब क्या हो गया कि एक भाषा, एक वर्ड के दो मतलब नहीं होते यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इन वर्ड्स को लिया जाता है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, आकारिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। किसकी आकारिकी के बारे में पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स, यानी कि आवर्तबीजी पादपों की। ठीक है, अब बेटा ओवरऑल हम लोग मान के चलते हैं कि 1,95,000 तक एंजियोस्पर्म्स की क्या है, अलग अलग स्पीशीज हैं, जहां पे उनको मोटा मोटा दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, डाइकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, तो जो डाइकॉट है उनकी लगभग 240 फैमिलीज हैं, जहां पे 1,55,000 क्या होगा, इनकी स्पीशीज उपस्थित है, प्रजातियां हैं। ऐसे ही अगर मैं मोनोकॉट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लगभग 45 फैमिलीज हैं, जिसकी लगभग 40,000 क्या प्रेजेंट है, अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट हैं। तो बेटा ये एक जर्नल मैंने आप लोगों को आइडिया दिया यहाँ पे। अब ये सारे के सारे जो आवर्तबीजी पादप होते हैं किसी ना किसी आवास में रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। चलिए इसको पहले एक बार मिटा देते हैं, इसको एक बार इतना सा फैमिलीज थोड़ा सा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये आपने ले लिया होगा। अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो बेटा बहुत एक सिंपल सी और सोचने वाली बात ये है
कि हर एक पादप जो है एक किसी ना किसी पर्टिकुलरली हैबिटेट के अंदर हमेशा रहता है। हर एक पादप हर एक हैबिटेट के अंदर रहता है। हैबिटेट का मतलब हो गया आवास। जिस भी जहां पे भी वो रहता है वो उसी को उसी जगह के अकॉर्डिंग ही अपने आप को क्या कर लेता है, अनुकूल कर लेता है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, आवास बोलते हैं। सबसे पहले एक वार्मिंग नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, क्या नाम था इनका, वार्मिंग। तो उन्होंने बताया आवास के बारे में, आवास यानी कि हैबिटेट के बारे में। ठीक है, प्लांट जहां पे भी, वार्मिंग ने ये बताया था 1895 के अंदर, 1895 में। तो 1895 में वार्मिंग ने क्या बताया, 1895 में वार्मिंग ने ये बताया कि भाई बहुत सारे पौधे होते हैं, है ना, और वो किसी भी एक जिस भी प्रकार के परिवेश या जिस भी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं वही उनका क्या कहलाता है, हैबिटेट यानी कि आवास कहलाता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने इसको, उनके आवास को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। बेटा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी अर्थ डेवलप होनी शुरू हुई है तो जहां पे भी वो प्लांट सर्वाइव, उन्होंने वो प्लांट्स जो हैं जहां पे भी वो रहे हैं, एक स्पीशीज डेथ हुई, दूसरी डेथ हुई उसकी, लेकिन तीसरी स्पीशीज ने अपने आप को सरवाइव करना स्टार्ट किया, और उसी चीज को हम अनुकूलता बोलते हैं। तो वार्मिंग ने अलग अलग हैबिटेट के बारे में बात करी, जहां पे हम पहले हैबिटेट के बारे में बात करते हैं जिनको हम बोलते हैं जलोदभिद। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। अब ये हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, यानी कि जलोदभिद क्या होते हैं। ठीक है, जलोदभिद पौधे कहाँ पाए जाते हैं, नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो यानी कि जल, जलोद यानी कि जल के अंदर पाए जाते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से जल के अंदर पूरी तरह से मतलब क्या कहते हैं, जहां पे पानी है वहीं पे पाए जाएंगे। ठीक है, और कुछ जो होंगे वो बिल्कुल जल के अंदर ही डूबे रहेंगे, जैसे कि आपका हाइड्रिला हो गया, ठीक है, आपका निम्फिया हो गया, जलकुंभी हो गई, तो वो जल में हल्का सा ऊपर की तरफ आपको दिखाई देंगी। ठीक है, और कुछ जो होते हैं जिनको हम सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, दूसरे इसी में ही आता है आपका सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये जल के अंदर निमग्न रहते हैं, यानी कि जल के अंदर अगर हम बात करें पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं जैसे कि अजोला हो गया, वुल्फिया हो गया, ये जो होते हैं ये जल के अंदर यानी कि पानी के अंदर पूरे अंदर तक ये क्या होते हैं, डूबे हुए रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोफाइट्स। ठीक है, मीजोफाइट्स क्या होते हैं, सेकंड जो है इनको हम बोलते हैं मीजोफाइट्स, जिनको हम बोलते हैं समोदभिद। अब ये मीजोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, समोदभिद का मतलब होता है, मीजोफाइट्स का मतलब होता है जो एक जहां पे ह्यूमिडिटी होती है, जहां पे बहुत ज्यादा आर्द्रता होती है, वातावरण के अंदर क्या होगा, एक वाटर वेपर जो होती है जहां प्रेजेंट होती है बहुत ज्यादा, उनको हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता बोलते हैं। तो ये वाले पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ये जैसे कि जहां पे भी आर्द्रता होती है, जैसे कि आपका आ गया गुड़हल। ठीक है, ये नॉर्मली भी अपने यहाँ भी पाया जाता है, क्योंकि अपने यहाँ पे भी पर्टिकुलरली जो आपके बारिश के महीने होते हैं वहां बहुत ज्यादा ये आर्द्र महीने होते हैं। फिर होते हैं जीरोफाइट्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मरुद्भिद, मरुद्भिद यानी कि इसको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। बेटा जीरोफाइट्स क्या होते हैं,
जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जीरोफाइट्स जो होते हैं ये शुष्क स्थानों पे जहाँ पे डेजर्ट एरिया है। अब अपने यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये बहुत ही बढ़ जाता है गर्मियों के दिनों में, तो अपने यहाँ पे भी कैक्टस, जिसको हम आम भाषा में क्या बोल रहे हैं, कैक्टस बोलते हैं, तो ये कैक्टस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इसकी अनुकूलता क्या होगी बेटा, समझना, इसकी अनुकूलता यहाँ पे होगी कि उसके अंदर स्पाइन निकल आएंगे, इसके अंदर कांटे निकल आएंगे, पत्तियां जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, है ना। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम हो सके। ऐसे ही जितने भी जलोदभिद पादप होते हैं बेटा, उनके अंदर बहुत ही एक चिकनी लेयर होती है जिससे पानी जो है वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। क्लियर। तो वहां पे एक बहुत मोटी एक लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है, और वो उसको नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए पूरा का पूरा वो ढका हुआ होता है। चिकने होते हैं ये पादप जो कि जलोदभिद होते हैं। और जीरोफाइट में मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन से यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे कि नागफनी हो गया, या बहुत दुनिया भर के जितने भी कैक्टस हैं। एक नॉर्मल सा प्लांट है जिसको अपन बार बार यूज करते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा भी एक प्रकार का मरुद्भिद पादप है, यानी कि जीरोफाइट है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो मृदा है, मृदा एक तो अम्लीय होती है, एक क्षारीय होती है, ठीक है, एक बालुका वाली जहाँ पे बालू प्रेजेंट होती है। तो मृदा के बेसिस पे प्लांट्स को हमने अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिया अभी। तो बेटा समझिए, मिट्टी के बेसिस पे भी प्लांट को हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर पहला आता है अम्लोद्भिद, यानी कि ऑक्सैलोफाइट्स। ऐसी जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। हालांकि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जब भी एसिड रेन होती है, एसिड रेन जानते हो ना, जब भी पोल्यूशन ऊपर जाता है, पोल्यूशन की वजह से एक रेन डेवलप होती है जहाँ पे जो पानी होता है, पानी की जो पीएच होती है वो कम हो जाती है, तो इस तरह की रेन को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो बेटा जो एसिडिक रेन होती है, यानी कि जो एसिड रेन होती है, वहां पे होने वाले जो पौधे हैं उनको हम अम्लोद्भिद, ऐसी मिट्टी जहां पे क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, यानी कि इसका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। पीएच जानते हैं ना सभी, तो इसका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। जैसे कि र्यूमेक्स है, र्यूमेक्स एक ऐसा प्लांट है जो कहाँ पाया जाता है, एसिडिक सॉइल के अंदर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेकेंड आते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ये दलदली भूमि जो होती है, ठीक है भाई, जहां पे मड प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मड प्रेजेंट है। तो ऐसी जगहों पे ये जहां पे बहुत ज्यादा लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं। समुद्री इलाकों में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे समुद्र का लवण भी है और मिट्टी भी है, ठीक है। ऐसे जो इलाके होते हैं उन इलाकों को हम लोग, वहां पे लवण की मात्रा ज्यादा होती है, तो उस जगहों पे अगर कोई प्लांट डेवलप होता है तो वो वाले प्लांट क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट्स कहलाते हैं, और इनको हम नाम देते हैं लवणोद्भिद। जैसा का आपका क्या नाम हो गया, सुएडा नाम बोलते हैं इस प्लांट का, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, दलदली इलाकों के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर आता है आपका बालूद्भिद, यानी कि इसको हम एस्मोफाइट्स बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहां मिट्टी, पहली बात मिट्टी जो होती है आप लोगों को पता ही होगा कि एक तो चिकनी मिट्टी होती है, एक दोमट मिट्टी होती है, एक बालू मिट्टी होती है। तो जहां बालू मिट्टी होती है वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है, मिट्टी जो है वो पानी को सोखती नहीं है, ठीक है। अब जब मिट्टी पानी को सोख नहीं रही है तो नेचुरल सी बात है, पानी का अमाउंट कम है, तो यहाँ पे कैक्टस जैसे प्लांट ज्यादा डेवलप होते हैं, जैसे कि सैकेरम और एलोए। एलोए मैंने कहा था ना, एलोवेरा, तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बालूकाद्भिद मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होंगे। फिर आते हैं आपके लिथोफाइट्स, जिनको हम शैलोद्भिद बोलते हैं। शैल का मतलब होता है चट्टान, लिथो का मतलब क्या हो रहा है, चट्टान,
थोर नाम सुना है? एवेंजर्स देखी होगी आप सभी ने, देखी होगी एवेंजर्स, तो थोर था ना उसमें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे प्लांट का नाम है जिसको हम थोर बोल रहे हैं। और ऐसे प्लांट कहाँ डेवलप होते हैं? चट्टानी इलाकों के अंदर ये वाले प्लांट जो है वो डेवलप होते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको बताया अभी प्लांट्स। अम्लोद्भिद जो एसिडिक उसमें प्रेजेंट होंगे, लवणोद्भिद जहाँ पे लवण होंगे समुद्री इलाकों के आसपास, बालुकोद्भिद जहाँ पे बालू उपस्थित होती है, तो वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी? कम होगी। पानी को पकड़ने की जो क्षमता होगी वो कैसी होगी? कम होगी। और चौथे जो होते हैं इनको हम लिथोफाइट्स बोलते हैं, जिनको हम एक नाम देते हैं शैलोद्भिद नाम देते हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ और प्लांट्स के बारे में। एक होते हैं एक और प्लांट होते हैं जिनको हम शीतलोद्भिद बोलते हैं, यानी कि ऐसे इलाके शीतलोद्भिद प्लांट, ठीक है। यानी कि ऐसे प्लांट जहां पे बहुत ज्यादा क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। जहां बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। जैसे कि सीडम हो गया, थैलिक्ट्रम हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया सीडम, ठीक है। और इनको अगर हम लोग बात करें, ये वाले इनको हम साइकोट्रॉप्स बोलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में तक पहुंच जाता है, फिर भी वहां पे प्लांट अपने आप को सर्वाइव करके रखते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? शीतलोद्भिद प्लांट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एपीफाइट्स, जिनको हम अधिपादप बोलते हैं। नेक्स्ट कौन से आ गए आपके? अधिपादप, जिनको हमने क्या नाम दिया? एपीफाइट्स नाम दिया। बेटा, ये अगर हम बात करें कि ये पादप जो है ये दूसरे पादपों पे क्या होते हैं? चिपके रहते हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, ये जड़ें क्या काम करती हैं कि ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये एक वातावरण से भी नमी को सोख लेती हैं। क्लियर? मतलब अगर इनको पानी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ये वातावरण के जो जड़े, वातावरण में जो नमी होती है, जो आर्द्रता होती है, उनसे भी नमी को सोख लेते हैं और ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ते रहते हैं और अपना अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, लेकिन उससे ना भोजन और जल प्राप्त नहीं करते। जो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ रहे हैं उससे भोजन अपना खुद बनाएंगे, लेकिन वातावरण से भी नमी को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे पर्टिकुलरली जो आपके पादप होते हैं उनको हम एपीफाइट्स यानी कि अधिपादप बोलते हैं। जैसे कि आपके ऑर्किड हो गए, ठीक है। ऑर्किड के साथ साथ आपका हो गया वेलामेन हो गया, ठीक है। जैसे कि आपके ऑर्किड हो गए, ऑर्किड के फूल आते हैं ना, ठीक है, या फिर आपका वेलामेन हो गया। तो ये जो पादप है ये सराउंडिंग से क्या कर लेते हैं? जितना भी आपके सराउंडिंग में मॉइस्चर है वो मॉइस्चर को अडेप्ट कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं परजीवी। परजीवी पादप वो पादप होते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासिटिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये दूसरे पादपों पे आश्रित होते हैं और इनके अंदर सकर्स होते हैं जो दूसरों के फ्लोएम में जाके उनके न्यूट्रिशन को ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि हो गया अमर बेल, अमर बेल को कसकाटा बोलते हैं। तो अमर बेल जो है उसको अमर बेल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं रही है और दूसरे पादपों के अंदर जाके और उनका न्यूट्रिशन जो है वो अपने अंदर ले लेती है। ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? परजीवी पादप, ठीक है, जिनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। और नेक्स्ट जो आते हैं जिनको हम मरोद्भिद बोलते हैं, जैसे कि मोनोट्रोपा, मरोद्भिद, यानी कि ये जितने भी मरे हुए जीव जंतु जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी ये क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों से ये भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि मोनोट्रोपा हो गया, तो ये कौन से होते हैं? इनको हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सेप्रोफाइट्स। एक और होते हैं लास्ट, जिनको हम कीटाहारी पादप बोलते हैं। जो ये कीटाहारी हैं,
ये कीट खा जाते हैं। ये होते कहाँ पे हैं? ऐसे इलाकों में इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। तो जो ये कीटाहारी है ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। और वहां पे जहाँ पे जैसे कि आपका ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ये खुले हुए होते हैं, जैसे कोई कीड़ा आएगा ये बंद हो जाएंगे और उसका न्यूट्रिशन ले लेंगे और उसको नीचे फेंक देंगे, ठीक है। इस तरह के जो पौधे होते हैं उनको हम कीटाहारी पौधे बोलते हैं, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। तो बेटा मैंने कुछ प्लांट्स के बारे में आज आप लोगों को बताया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम डाइवर्सिटी इन हैबिट के बारे में बात करेंगे कि स्वभाव में किस तरह की विविधता पाई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।